अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। जी तो अपनी आज की वीडियो में मैं यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में एडमिशन लेने वाले न्यू स्टूडेंट्स को उनके टाइम टेबल के बारे में बताऊंगी, स्केड्यूल के बारे में बताऊंगी, नंबर ऑफ क्लासेस के बारे में बताऊंगी, नंबर ऑफ लेक्चर्स के बारे में बताऊंगी और इसी के साथ मॉर्निंग एंड इवनिंग की टाइमिंग्स में, स्केड्यूल में और टाइम टेबल में जो डिफरेंस होता है वो भी इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। जी तो मैं स्टार्ट करती हूँ, लेकिन इससे पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। और इससे पहले भी मैं एडमिशन से रिलेटेड बहुत सी वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ, आप लोग वो भी देख सकते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, मेरी आज की वीडियो का एक मेन एम तो ये है कि बहुत से स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी की टाइमिंग्स का एक्जैक्टली नहीं पता और वो बहुत ज़्यादा वरी है कि कहीं यूनिवर्सिटी की टाइमिंग्स बहुत ज़्यादा तो नहीं है। और सेकंड पर ये कि कुछ स्टूडेंट्स इस बात से भी परेशान है कि इवनिंग की टाइमिंग बहुत ज़्यादा लेट तो नहीं है। और थर्डली मेन रीज़न इस वीडियो बनाने की एक ये भी है कि बहुत से स्टूडेंट्स जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेते हैं, उनका सेमेस्टर स्टार्ट हो जाता है तो ऑलमोस्ट 1 महीना 2 महीना उनको टाइम टेबल ही समझ नहीं आता कि ये क्लासेस किस तरह से हो रही हैं और नेक्स्ट किस तरह से होंगी। तो स्टूडेंट्स स्टार्टिंग के कुछ डेज़ में, कुछ वीक्स में बहुत ज़्यादा नर्वस रहते हैं। तो इस वीडियो को शेयर करने का आपके साथ मेन यही रीज़न है कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी हो ताकि आपको वहाँ जाकर कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े और आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ वहाँ जाएँ बगैर नर्वस हुए। तो आपको इस वीडियो में सारे स्केड्यूल के बारे में, टाइमिंग्स के बारे में और इसी के साथ साथ मॉर्निंग एंड इवनिंग की टाइमिंग्स के बारे में भी क्लियरली बता दिया जाएगा। अब मैं अगर टाइम टेबल से स्टार्ट करूँ तो ये बात तो क्लियरली मेंशन है कि यूनिवर्सिटी में सैटरडे और संडे ऑफ होता है और जो वर्किंग डेज़ होते हैं वो वीक के बाकी डेज़ मतलब कि बाकी 5 डेज़ ही होते हैं। सैटरडे संडे कम्प्लीटली ऑफ होता है। सैटरडे संडे निकाल कर अगर मैं बाकी 5 दिन की बात करूँ कि उन 5 दिन में न्यू स्टूडेंट्स का क्या टाइम टेबल होगा, तो ये बात डिपेंड करती है कि आप उस सेमेस्टर में कितने कोर्सेज पढ़ रहे हैं। यहाँ पर अपनी इस वीडियो में मैं फर्स्ट सेमेस्टर को बेस बनाकर सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूँगी क्योंकि ज़्यादा प्रॉब्लम फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स को ही आती है, बाकी सेमेस्टर के स्टूडेंट्स को इतनी प्रॉब्लम नहीं आती। तो फर्स्ट सेमेस्टर को डिस्कस कर लेते हैं और जैसे कि मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि आपके सेमेस्टर का टाइम टेबल डिपेंड करता है कि आप उस सेमेस्टर में कितने कोर्सेज पढ़ रहे हैं। और अगर फर्स्ट सेमेस्टर की बात करें तो फर्स्ट सेमेस्टर में आप ऑलमोस्ट 6 कोर्सेज पढ़ते हैं। 6 सब्जेक्ट्स पर सेमेस्टर आपको पढ़ना पड़ेंगे और अगर कोई साइंस का स्टूडेंट है तो उसको फिर एक लैब का कोर्स भी पढ़ना पड़ेगा। इन 6 सब्जेक्ट्स का क्या टाइम टेबल होगा वो नेक्स्ट मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में एक लेक्चर 1.5 घंटे का होता है, 1.5 आवर्स का। जो थ्योरेटिकल लेक्चर होता है, थ्योरी वाला लेक्चर, थ्योरी के सब्जेक्ट्स का जो लेक्चर होता है वो 1.5 घंटे का होता है, लेकिन लैब का लेक्चर 2 घंटे का होता है। तो लेकिन लैब सारे स्टूडेंट्स नहीं पढ़ते, मोस्टली सिर्फ थ्योरेटिकल काम ही करते हैं, तो लैब इसलिए मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं करूँगी, थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको समझाऊंगी। नेक्स्ट मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं कि मॉर्निंग की क्या टाइमिंग्स हैं और मॉर्निंग में मैक्सिमम कितने लेक्चर्स होते हैं और उनकी स्टार्टिंग टाइमिंग्स क्या है और एंडिंग टाइमिंग्स क्या है। तो यहाँ पर गिवन है, आप लोग देख सकते हैं कि मॉर्निंग में टोटल 5 लेक्चर्स हो सकते हैं, मैक्सिमम 5 लेक्चर्स हो सकते हैं। और जैसा कि मैं बता चुकी हूँ कि 1.5 आवर्स का एक लेक्चर होता है, तो यहाँ पर 5 लेक्चर्स की टाइमिंग्स गिवन है। फर्स्ट जो लेक्चर है वो 8:45 टू 10:15, देन 10:15 टू 11:45, देन जो थर्ड लेक्चर है वो 11:45 टू 1:15 एंड देन फोर्थ लेक्चर 1:15 टू 2:45 एंड देन लास्ट लेक्चर 2:45 टू 4:15। मतलब कि यूनिवर्सिटी के जो स्टार्टिंग टाइमिंग्स हैं वो 8:45 से स्टार्ट होंगे आपके लेक्चर्स और जो क्लोजिंग टाइमिंग्स हैं वो है 4:15 मॉर्निंग की। इन टाइमिंग्स को मैं नेक्स्ट आपके टाइम टेबल के साथ रिलेट करके बताऊंगी, लेकिन अभी बात कर लेते हैं इवनिंग की टाइमिंग्स की कि इवनिंग में मैक्सिमम एक दिन में कितने लेक्चर्स होते हैं और उनकी क्या टाइमिंग्स हैं। इवनिंग की टाइमिंग्स की अगर बात करें तो इवनिंग में मैक्सिमम एक दिन में 4 लेक्चर्स ही कंडक्ट होते हैं और उनकी टाइमिंग्स भी यहाँ पर गिवन है। फर्स्ट लेक्चर 1:15 से 2:45, देन 2:45 टू 4:15, देन 15 मिनट्स का गैप आता है एंड देन 4:30 टू 6 o'clock एंड देन 6:30 टू 8 o'clock। तो यहाँ तक आपको यूनिवर्सिटी की टाइमिंग्स क्लियर हो गई कि स्टार्टिंग टाइमिंग्स क्या है, एंडिंग टाइमिंग्स क्या है और लेक्चर्स की क्या टाइमिंग्स हैं। तो अब फाइनली नेक्स्ट मूव करते हैं टाइम टेबल की तरफ, क्योंकि उससे पहले आपको इन सब बातों का, बेसिक बातों का पता होना ज़रूरी था। अब मैं मूव करती हूँ टाइम टेबल की तरफ। तो यहाँ पर मैं डिस्कस करने लगी हूँ फर्स्ट सेमेस्टर का टाइम टेबल। और जैसा कि मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि फर्स्ट सेमेस्टर में आपको ऑलमोस्ट 6 कोर्सेज ऑफर होंगे, 6 सब्जेक्ट्स आपको पढ़ना पड़ेंगे और एक सब्जेक्ट के आपको वीक में 2 लेक्चर्स लेना पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि आप जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसकी आपको रोज़ ही क्लासेस लेना पड़ेंगी, रोज़ ही आपको उसके लेक्चर्स लेना पड़ेंगे, नहीं ऐसा नहीं है। एक कोर्स के आपको वीक में 2 लेक्चर्स अटेंड करना पड़ेंगे। हाँ, कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे भी होते हैं जिनका आपको वीक में सिर्फ एक ही लेक्चर अटेंड करना पड़ता है, लेकिन वो बात की बातें हैं। फिलहाल आपके पास बेसिक नॉलेज, बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। फर्स्ट सेमेस्टर में अगर आपको 6 कोर्सेज पढ़ना पड़ते हैं और एक कोर्स के वीक में आपको 2 लेक्चर्स अटेंड करना पड़ेंगे, तो 6 कोर्सेज के वीक में आपको टोटल 12 लेक्चर्स अटेंड करना पड़ेंगे। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं इन 12 लेक्चर्स की डिस्ट्रीब्यूशन की, कि वीक में आपको कब कब और कैसे ये लेक्चर्स लेना पड़ेंगे। अब यहाँ पर मैंने एक टाइम टेबल सेट किया है खुद से ही, सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक बात क्लियर कर दूँ कि वीक में 5 दिन क्लासेस होंगी और पाँचों दिन का टाइम टेबल डिफरेंट होगा। ये नहीं कि जो मंडे का टाइम टेबल है वही ट्यूसडे का होगा, वही वेडनेसडे का, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। पाँचों दिन आपका टाइम टेबल वेरी करेगा। अब जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोगों को वीक में 12 लेक्चर्स अटेंड करना पड़ेंगे। अब यहाँ पर मैंने एक स्कीम बनाई है खुद से ही, सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए कि वो 12 लेक्चर्स इस तरह से आप लोगों के डिस्ट्रीब्यूट होंगे। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर मंडे को 2 लेक्चर्स रख दिए हैं, ट्यूसडे को 3 लेक्चर्स रख दिए हैं, वेडनेसडे को 3 रख दिए हैं, थर्सडे को 2 रख दिए हैं और फ्राइडे को 2 रख दिए हैं। तो इसी तरह के आपके जितने भी नंबर ऑफ लेक्चर्स होंगे इसी तरह उनको पाँचों दिन में डिवाइड कर दिया जाएगा। हो सकता है मंडे को 3 हो जाए, हो सकता है ट्यूसडे को 3 हो जाए, हो सकता है वेडनेसडे को 2 हो जाए। तो इस तरह से उनको ना डिवाइड कर दिया जाएगा। वीक के पाँचों दिन आपकी नंबर ऑफ क्लासेस भी वेरी करेंगे, किसी दिन 2, किसी दिन 3, किसी दिन 4, और उनकी टाइमिंग्स भी वेरी करेंगी। ज़रूरी नहीं कि आपकी जो टाइमिंग्स हैं वो भी फिक्स हों, टाइमिंग भी वेरी करेंगी पाँचों दिन।
अब नेक्स्ट मैं आपको यहाँ पर लेक्चर्स की टाइमिंग्स के बारे में थोड़ा सा बता दूँ कि वो किस तरह से आपकी एडजस्टमेंट होगी। फॉर एग्जांपल कि किसी दिन आपके 3 लेक्चर्स हैं टोटल, तो ऐसा नहीं होगा कि वो पहले 3 ही होंगे, पहला, दूसरा, तीसरा नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हाँ, हो सकता है पहला, दूसरा, तीसरा हो जाए, लेकिन मस्ट नहीं है, श्योरिटी नहीं है। हो सकता है वो आपका फर्स्ट हो, फिर सेकंड फ्री हो, फिर थर्ड हो, फिर फोर्थ हो, या इस तरह से भी हो सकता है कि यहाँ वो सेकंड हो जाए, फोर्थ हो जाए, फिफ्थ हो जाए। मतलब कि उनकी टाइमिंग्स भी वेरी करेंगे। ज़रूरी नहीं कि वो स्टार्टिंग टाइम से लेके पहले 3 ही लेक्चर्स होंगे, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हाँ, समटाइम्स ऐसा हो जाता है कि आपको इकट्ठे तीनों लेना पड़ते हैं, कंसेक्टिव हो जाते हैं आपके, लेकिन मोस्टली ऐसा नहीं होता, अंदर गैप आ ही जाता है 1 लेक्चर्स का या 2 लेक्चर्स का, फिर उसके बाद दोबारा आपको लेक्चर अटेंड करना पड़ता है। तो ये सारी बात होगी फर्स्ट सेमेस्टर के टोटल कोर्सेज़ की और उनके लेक्चर्स की, कि अगर 6 कोर्सेज़ हैं तो आपको 12 लेक्चर्स लेना पड़ेंगे और कब-कब और कैसे लेना पड़ेंगे। इसी तरह आपका टाइम टेबल वेरी करेगा। अगर आपके 5 कोर्सेज़ हैं या अगर आपके 7 कोर्सेज़ हैं, तो फिर आपके नंबर ऑफ लेक्चर्स भी वेरी करेंगे और थोड़ा बहुत टाइम टेबल भी वेरी करेगा। तो यहाँ पर अब स्टूडेंट्स आपने इस बात से वरी नहीं हो जाना कि वीक में 5 दिन आपने आना है और पाँचों दिन आपका टाइम टेबल भी डिफ़र कर रहा है, पाँचों दिन और आपकी जो टाइमिंग्स हैं वो भी डिफ़र कर रही हैं, तो आप लोगों को कैसे याद रहेगा, कैसे आप लोगों को पता चलेगा। आप लोगों ने बस एक काम करना है कि पहला वीक जब आप लोग क्लासेस लोगे ना, तो उस टाइम टेबल को आप लोगों ने याद कर लेना है कि पहले वीक मंडे में कितनी क्लासेस हुई थी, कब कब हुई थी। और इसी तरह आपने सेम ट्यूसडे की टाइमिंग्स भी, लेक्चर्स भी याद कर लेने हैं, और वेडनेसडे के भी, थर्सडे के भी, फ्राइडे के भी आप लोगों ने सारा मेमोराइज़ कर लेना है या उसको किसी जगह नोट डाउन कर लेना है। क्योंकि फर्स्ट वीक का टाइम टेबल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फर्स्ट वीक में जो क्लासेस जिस जिस टाइम पर जिस जिस भी दिन हुई थी, वही टाइम टेबल, वही सारी टाइमिंग्स पूरा सेमेस्टर फॉलो होंगी। फॉर एग्जांपल फर्स्ट वीक में अगर किसी की मंडे को 3 क्लासेस है, तो पूरा सेमेस्टर जब भी मंडे आएगा उनकी 3 क्लासेस ही होंगी और उसी टाइमिंग पर होंगी। और इसी तरह पहले वीक के बाकी डेज़ में भी, फॉर एग्जांपल ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, आपकी जो क्लासेस हुई थी, जिस जिस सब्जेक्ट की हुई थी और जिन टाइमिंग्स पर हुई थी, सेम वही टाइम टेबल पूरा सेमेस्टर फॉलो होगा। फॉर एग्जांपल अब इसी तरह मैं वेडनेसडे को अगर एग्जांपल लूँ कि फर्स्ट वीक में वेडनेसडे को आपकी जितनी क्लासेस हुई थी और जब हुई थी, जब पूरा सेमेस्टर में जब भी वेडनेसडे आएगा आपकी वही क्लासेस होंगी, उसी टाइमिंग पर होंगी और सेम वही स्केड्यूल फॉलो होगा। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपके सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे कि ऐसा नहीं है कि पूरा सेमेस्टर भी टाइम टेबल चेंज ही हो रहा है, चेंज ही हो रहा है। नहीं, फर्स्ट वीक का जो टाइम टेबल है वही पूरा सेमेस्टर आप लोगों के हर वीक में वही टाइम टेबल फॉलो होगा। नेक्स्ट अब यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि समटाइम्स ऐसा भी हो जाता है कि आपके जितने भी नंबर ऑफ़ लेक्चर्स हैं, 12 हैं, 14 हैं, उनको 4 दिन में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, ठीक है? और फिर आपका जो एक और दिन है वो ऑफ हो, मतलब कि वैसे नॉर्मली रूटीन में तो आपका सैटरडे संडे तो मस्ट ऑफ है, लेकिन ऐसा भी समटाइम्स हो जाता है कि किसी सेमेस्टर में आपको सिर्फ 4 दिन आना पड़ता है, आपका सारी जो नंबर ऑफ़ क्लासेस हैं वो 4 दिन में कंप्लीट हो जाती हैं। तो इस तरह से आपके फिर वीक में 3 दिन ऑफ होंगे, और वो वीक में वो दिन कोई सा भी हो सकता है जो ऑफ होगा, ट्यूसडे हो सकता है, वेडनेसडे हो सकता है, वो कोई सा भी दिन हो सकता है। नेक्स्ट एक और यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है रूम्स का, कि ऐसा नहीं कि अगर मंडे को आपकी 3 क्लासेस हैं, 3 लेक्चर्स हैं, तो वो एक ही रूम में कंडक्ट होंगे। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको रूम्स भी याद करना पड़ेंगे टाइमिंग्स के साथ साथ, क्लासेस के साथ साथ, कि अगर आपके मंडे को टोटल 3 लेक्चर्स थे, तो वो तीनों लेक्चर्स किस किस रूम में कंडक्ट हुए थे। फॉर एग्जांपल फर्स्ट लेक्चर आपका किसी और रूम में कंडक्ट होगा, सेकंड किसी और रूम में कंडक्ट होगा, थर्ड किसी और रूम में कंडक्ट होगा। हाँ, समटाइम ऐसा हो जाता है कि एक रूम में कोई से 2 लेक्चर्स भी आप इकट्ठे ले लेते हो, लेकिन मोस्टली ऐसा ही होता है कि दिन में आपके जितने भी लेक्चर्स हैं उनका रूम अलग अलग होगा। तो आपको फिर रूम्स भी याद रखना पड़ेंगे कि किस दिन मेरी कितनी क्लासेस थी और कब कब थी, उनकी टाइमिंग्स भी, और ये भी कि किस किस रूम में थी और किस सब्जेक्ट की थी। ये सब कुछ आपको याद रखना पड़ेगा, या किसी जगह पर आप बेशक लिख लीजिएगा। स्टूडेंट्स को ज़रा फर्स्ट वीक में या सेकंड वीक में प्रॉब्लम ज़्यादा फेस करना पड़ती है, लेकिन बाद में फिर रूम्स का इजीली उनको पता चल जाता है। कि स्टार्टिंग में वो नए आते हैं तो रूम्स का इतना आइडिया नहीं होता, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम उनको सब कुछ पता चल जाता है। अच्छा, अब ये जो सारी डिस्कशन हुई है ये तो थी फर्स्ट सेमेस्टर की। अब अगर मैं बाकी सेमेस्टर्स की बात करूँ कि बाकी सेमेस्टर्स का क्या टाइम टेबल होगा, क्या वो भी फर्स्ट सेमेस्टर की तरह ही होगा, सेम होगा या डिफरेंट होगा? तो इसका आंसर ये है कि बाकी जो रिमेनिंग सेमेस्टर्स हैं फर्स्ट सेमेस्टर के बाद, उन सब सेमेस्टर्स का टाइम टेबल डिफर करेगा, फर्स्ट सेमेस्टर की तरह नहीं होगा। हर सेमेस्टर में आपके सब्जेक्ट्स चेंज होंगे, नंबर ऑफ़ कोर्सेज चेंज होंगे, नंबर ऑफ़ क्लासेस चेंज होंगी, नंबर ऑफ़ लेक्चर्स चेंज होंगे, और इसी के साथ साथ आपका टाइम टेबल भी चेंज करेगा। तो इसका प्रोसीजर भी सेम उसी तरह है कि फर्स्ट वीक के जो लेक्चर्स होंगे, जितनी भी क्लासेस होंगी, टाइमिंग्स होंगे, रूम्स होंगे, वो आप मेमोराइज़ कर लीजिएगा। लेकिन ये है कि फिर फर्स्ट वीक का जो टाइम टेबल होता है, बाकी उस सेमेस्टर के बाकी सारे वीक्स में, बाकी सारे डेज़ में वही टाइम टेबल फॉलो होता है। लेकिन एक सेमेस्टर का दूसरे सेमेस्टर से टाइम टेबल डिफर ही करेगा। ऐसा नहीं है कि जो फर्स्ट सेमेस्टर में टाइम टेबल है अब बाकी सेमेस्टर्स में भी वही टाइम टेबल रहेगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। जो फर्स्ट सेमेस्टर का टाइम टेबल है वो सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर में ही रहेगा, बाकी सब सेमेस्टर्स का टाइम टेबल चेंज होता जाएगा जैसे जैसे आप लोग आगे मूव करते जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि टाइम टेबल का आपको पता कैसे चलेगा। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनके पास टाइम टेबल कैसे आएगा? तो कुछ डिपार्टमेंट्स की सर्विस ज़रा क्विक होती है, वो अपने स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी स्टार्ट होने से पहले ही 2-4 दिन पहले ही उनको मेल कर देते हैं टाइम टेबल, कि उनके पास सारा टाइम टेबल, लेक्चर्स वगैरह, सब्जेक्ट्स वगैरह, टाइमिंग्स, रूम्स वगैरह सब कुछ उनके पास चला जाए, उनको पता हो। लेकिन कुछ डिपार्टमेंट्स को, मोस्टली डिपार्टमेंट्स को मेल पहले नहीं आती। इन डिपार्टमेंट्स के स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जब यूनिवर्सिटी जाते हैं फर्स्ट डे, तो जाते ही अपने डिपार्टमेंट में सबसे पहले नोटिस बोर्ड देखते हैं। नोटिस बोर्ड पर जो टाइम टेबल है, आपके सेक्शंस वगैरह हैं, आपके रोल नंबर्स वगैरह हैं, वो डिस्प्ले हुए होते हैं।
आप लोग वहाँ पर सबसे पहले अपना रोल नंबर वगैरह चेक करते हो, उसके बाद अपना सेक्शन चेक करते हो और उसके बाद उस सेक्शन का टाइम टेबल चेक करते हो और उसके अकॉर्डिंग आप क्लासेस लेते हो। ये कुछ बातें थी जो कि ज़रूरी था आपको बताना, ताकि फर्स्ट सेमेस्टर के फर्स्ट डे जब आप यूनिवर्सिटी जाओ तो कॉन्फिडेंस के साथ जाओ, नर्वस बिल्कुल ना हो, बिल्कुल कन्फ्यूजन या किसी तरह की भी आपको परेशानी फेस ना करना पड़े। क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स जब फर्स्ट डे आते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ आते हैं, उनको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होती कि किस तरह से हमने लेक्चर्स लेने हैं, किस तरह से हमारे रोल नंबर्स आ रहे हैं, किस तरह से हम लोगों ने क्लासेस लेनी है। तो तकरीबन 1 हफ़्ता 2 हफ़्ता या कुछ को तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है लेक्चर्स को, रूटीन को, टाइम टेबल को समझते ही। और मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आप लोगों में इतना कॉन्फिडेंस डेवलप कर दूँ कि फर्स्ट डे जब आप यूनिवर्सिटी जाओ तो आपके पास काफ़ी इन्फॉर्मेशन, काफ़ी नॉलेज हो और आप कॉन्फिडेंस के साथ ही वहाँ पर जाओ। और अगर इसके अलावा भी किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन है तो वो कमेंट्स में मुझसे पूछ सकता है। इसी के साथ मैं अपनी आज की वीडियो एंड करती हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए।